नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। मुरादाबाद से बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आईसीयू वार्ड में भर्ती महिला छत से गिर गई। आईसीयू वार्ड से भागने के दौरान यह हादसा हुआ है। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। दरअसल ये मृतका कोरोना पॉजिटिव बताई जा रही है। बागबाड़ा क्षेत्र टीएमयू कोविड अस्पताल का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त मुरादाबाद से आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शहनवाज जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी है आपके पास, विस्तार से आप बताएं जरा। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये पूरी घटना जो है मुरादाबाद जनपद के बागबाड़ा स्थित टीएमयू की है, जहां पर कोविड अस्पताल में महिला ने छत से जो है गिर गई है। कहा जा रहा है जैसे ये महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी तो इसको टीएमयू अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन ये महिला वहां से भागने की कोशिश करने लगी और देखते ही देखते तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकती है किस तरह से दीवार पर ये महिला चल रही थी और वहां से अचानक गिर गई और जिसके कारण जो है इसकी मौत हो गई है। फिलहाल शव को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरा मामला जो है ये बागबाड़ा थाना क्षेत्र के टीएमयू कोविड अस्पताल का है। जी, तो अस्पताल प्रशासन की तरफ से फिलहाल क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या कोई कारण रहा है इसके पीछे अचानक से छत से गिर जाती है ये महिला? देखिए, बिल्कुल अस्पताल प्रशासन अभी इससे कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये तस्वीरें अभी जिस तरह से सामने आई है उसको साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरह से महिला वहां से उतरने की कोशिश कर रही थी और जैसे ही उसने उतरने की कोशिश की तो उसका हाथ फिसल गया और वो नीचे गिर गई। और यानी कि ये अस्पताल से भागने की कोशिश कर रही थी जिस वक्त ये हादसा हुआ। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर तस्वीरें जिस तरह से देखी जा सकती है उसको देखा जा सकता है महिला किस तरह से खिड़की से उतरकर जो है बाउंड्री के ऊपर चढ़कर नीचे उतरने की कोशिश ही कर रही थी कि अचानक उसका हाथ फिसल गया और वो नीचे गिर गए, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जी, तो पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई इस मामले में अभी तक हुई है? क्या कोई जांच के दौरान कुछ निकलकर सामने आया? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से ये घटना हुई है उसके बाद ही पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया और जैसे ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जो है अस्पताल प्रशासन के साथ वहां पर बड़ी तादाद पुलिस प्रशासन पहुंच गया था। उसके बाद सबको कब्जे में ले लिया गया, सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जी बिल्कुल, तो क्या किसी तरह की लापरवाही इससे पहले हॉस्पिटल की तरफ से बरती जा रही थी जिसके बाद महिला ने यहाँ से भागने की कोशिश की? कोई जानकारी इस बारे में शहनवाज आपको मिल पाई है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से ये घटना देखी जा सकती है तो कहीं ना कहीं लापरवाही अस्पताल की भी इसमें साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से महिला वहां चढ़ी। आखिर क्यों वहां पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं थे? जहां कोविड का हॉस्पिटल है उसके आसपास जो है सिक्योरिटी गार्ड नहीं लगाए गए थे, जिस कारण ये हादसा हुआ है। और तो कहीं ना कहीं जो काफी जो है सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि आखिर वहां पर सुरक्षा गार्ड कहाँ थे जो निगरानी कर रहे थे। जी बिल्कुल, वाकई ये बड़ी लापरवाही तो है। क्या इससे पहले किसी तरह की कोई जानकारी इस महिला ने परिजनों को दी थी? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ये महिला कहा जा रहा है कि कल इस महिला को जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया था और ये महिला कल ही भर्ती हुई थी और अचानक इस तरह से एकदम ये घटना हो गई। जिस तरह से वो निकलने की वहां से कोशिश कर रही थी। फिलहाल जो परिजन मौके पर पहुंचे वो भी अभी मीडिया से उनकी कोई बात नहीं हो पाई है। अभी उससे बात करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से उनके परिवार के लोग बताएंगे कि आखिर क्या हुआ था, क्या घटना हुई थी और क्या इनका संपर्क इस महिला से हो पाया था, क्या वजह थी कि ये महिला वहां से उतरने की कोशिश कर रही थी, ये उनसे बात करने के बाद ही पूरा मामला जो है सामने आएगा। जी बिल्कुल, चलिए शुक्रिया शहनवाज आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। उधर मेरठ में आईजी एसएसपी कार्यालय 48 घंटे के लिए बंद करने के आदेश दिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, कोरोना मरीज मिलने के चलते ऑफिस को बंद किया गया है। एसपी क्राइम राम अर्ज, उनकी पत्नी, 2 बेटे बेटी पॉजिटिव मिले हैं कोरोना से। एसएसपी ऑफिस में एसपी क्राइम सुनते थे दरअसल फरियाद। आईजी कार्यालय में 5 पुलिस कर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं और अभी तक अगर हम मेरठ का जिक्र करें, मेरठ में अभी तक 2930 कोरोना मरीज मिल चुके हैं। 2364 मरीज अभी तक डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। 2930 मरीज सामने आए हैं और उनमें से 2364 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। 105 लोगों की जान अभी तक मेरठ के अंदर जा चुकी है। लेकिन जिस तरह से ये कोरोना से पॉजिटिव मरीज मिले हैं उसके बाद ऑफिस को बंद करने का आदेश दिया गया है। बड़ी जानकारी मेरठ से, ये आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एसपी क्राइम राम अर्ज और उनकी पत्नी, 2 बेटे बेटी पॉजिटिव मिले हैं कोरोना से, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। आईजी कार्यालय में 5 पुलिसकर्मी कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बहुत तेजी के साथ ये मेरठ के अंदर इजाफा होता हुआ कोरोना से संक्रमित मरीजों का, जिसको देखते हुए अब ये ऑफिस बंद करने का आदेश दिया गया है। 48 घंटे के लिए ऑफिस बंद रहेगा। एसपी क्राइम राम अर्ज, उनकी पत्नी, 2 बेटे बेटी
कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं। एसएसपी ऑफिस में दरअसल एसपी सुनते थे फरियाद लोगों की। आईजी कार्यालय में 5 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। उधर आगरा से हाईजेक बस मिली है। दरअसल इटावा से बलराई इलाके में ये बस मिली है। माफ कीजिएगा, कल्पना ट्रेवलर्स की ये बस बताई जा रही है। पैसे के लेन देन में ये बस हाईजैक की गई थी। हाईजैक कांड में प्रदीप नाम के शख्स का नाम सामने आ रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इटावा के बलराई इलाके से ये बस मिली है। कल्पना ट्रेवल्स की ये बस बताई जा रही है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। बस का नंबर जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगरा से ये बस मिली है जो हाईजैक हो गई थी। तस्वीर में आप देख सकते हैं ये आगरा से हुई हाईजैक बस अब मिल चुकी है। इटावा के बलराई इलाके से कल्पना ट्रेवल्स की ये बस बताई जा रही है जिसे हाईजैक कर लिया गया था, लेकिन अब इटावा के बलराई से ये बस मिल चुकी है जिसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इटावा के बलराई इलाके से ये बस मिली है। एक्सक्लूसिव तस्वीर इंडिया न्यूज आप तक ये पहुंचा रहा है। कल्पना टूर एंड ट्रेवल्स की ये बस बताई जा रही है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से आपको जानकारी दे देते हैं। दरअसल विधानसभा सत्र को लेकर सीएम की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। 65 से ज्यादा उम्र के विधायक वर्चुअली शामिल होंगे। सीएम ने विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह भी किया है। बीमार चल रहे सदस्य भी वर्चुअली ही शामिल होंगे। वर्चुअल शामिल होने वाले सदस्यों की उपस्थिति मानी जाएगी। सीएम की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। वर्चुअल शामिल होने वाले सदस्यों की उपस्थिति मानी जाएगी। ये निर्देश सीएम योगी की तरफ से दिए गए हैं। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। विधानसभा सत्र को लेकर सीएम योगी की तरफ से ये तमाम निर्देश दिए गए हैं। 65 से ज्यादा उम्र के विधायक वर्चुअली शामिल हो सकते हैं। ये बात सीएम योगी की तरफ से कही गई है। सीएम ने विधानसभा अध्यक्ष से भी इसको लेकर आग्रह किया है। बीमार चल रहे सदस्य भी वर्चुअली शामिल हो, ये निर्देश सीएम योगी की तरफ से दिए गए हैं। वर्चुअल शामिल होने वाले सदस्यों की उपस्थिति मानी जाए। यूपी में बारिश का कहर जारी है। यूपी के अलग अलग शहरों की हम 8 तस्वीर आपको दिखाएंगे जहां आसमानी आफत कहर बनकर टूटी हुई। ये 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है कि किस तरह से शहर जलमग्न हो गए हैं, किस तरह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। गाजियाबाद की तस्वीर, बागपत, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बिजनौर, मथुरा, गाजियाबाद, वाराणसी, ये 8 तस्वीरें अलग अलग जगह की हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से आसमानी आफत बरसी और उसके बाद तमाम लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, सड़कें जलमग्न हो गई हैं। पानी के बीच से होकर लोगों को गुजरना पड़ रहा है। वाहन चालकों को खासा दिक्कतें हो रही हैं। किस तरह से काशी के घाट डूब गए हैं। वाराणसी की तस्वीर में आप देख सकते हैं। उधर ग्रेटर नोएडा में भी आप देखेंगे सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। लेकिन जैसे ही बारिश पड़ी उसके बाद तमाम दावे भी इसी बारिश में धुल जाते हैं जो प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं हर बार बरसात को लेकर। क्योंकि ये तस्वीरें दिखाती हैं जिस तरह से आप देख सकते हैं गाजियाबाद में तालाब बन चुका है अंडरपास। ये 3 तस्वीरें अलग अलग जगह की, दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, गाजियाबाद और नोएडा, ये तीनों तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से मौसम का मिजाज बना हुआ है। कई जगहों पर भारी बारिश हुई, उसके बाद ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, सड़कें जलमग्न हो गई। कई ऐसी जगह जहां पर लोगों के घरों में भी पानी घुस गया। हालांकि बढ़ते टेम्परेचर से लोगों को ज़रूर राहत मिली है, गर्मी से निजात मिली है, लेकिन ये मुसीबतें और ज़्यादा लोगों के सामने आ गई हैं। जिस तरह से लोगों के घरों में पानी घुस गया है। दिल्ली की तस्वीर आप देख सकते हैं, मौसम का हाल किस तरह का बना हुआ है। गाजियाबाद की तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से बारिश हुई और उसके बाद कई इलाके जलमग्न हो गए। नोएडा की तस्वीर आप देखेंगे, सड़कें जलमग्न हो रखी हैं, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं।
वहीं बस्ती जिले में सरयू नदी खतरे के निशान से 70 सेंटीमीटर से ज्यादा बह रही है, जिसकी वजह से सरयू किनारे बसे गांव के लोग बड़ी संख्या में प्रभावित हैं। कई गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है और लोग अपने अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर हैं। वहीं सरयू नदी की विभीषिका को रोकने के लिए पिछले 40 साल से बांध का निर्माण न होने से हर बार 50 गांव के लोग को बाढ़ का दंश झेलना पड़ता है। जल जमाव के चलते जहां मच्छर जनित बीमारियों के फैलने की आशंका है, वहीं हैंडपंप का पानी भी दूषित हो चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि वीर बहादुर सिंह के बाद पूर्वांचल से योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद हम लोगों को काफी उम्मीदें थी, लेकिन अब हमारी उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ दिख रहा है। बाढ़ के दौरान शासन के उच्च अधिकारी दूर के गांव से ही निरीक्षण कर वापस चले जाते हैं, लेकिन इन लोगों की समस्याएं जस की तस बनी रहती हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ग्रामीणों की जो उम्मीदें थी वो टूटती हुई नजर आ रही हैं। उम्मीद थी कि शायद इस बार जो हमेशा समस्या उत्पन्न होती है बारिश की वजह से, इस बार उससे जरूर निजात मिल जाएगा, लेकिन तस्वीर वही नजर आती है जो हर साल बरसात के मौसम में दिखती है। गांव में बाढ़ इतना ज़्यादा आई हुई है कि पूरा गांव पानी से घिरा हुआ है और ये अधिकारी, बाढ़ खंड अधिकारी, कोई भी अधिकारी होते हैं आते हैं, लेकिन ये गांव में नहीं आते हैं, ये फूल से दे करके लौट जाते हैं। आज भी कुछ अधिकारी आए थे लेकिन गांव में नहीं आए हैं। गांव वाले बगल के जो गांव है सामने, वहां से दे करके सब लौट गए हैं। चुनाव आते ही चाहे किसी भी दल के हों, सांसद विधायक, चाहे योगी सरकार के हों या अखिलेश सरकार के हो, सभी आते हैं कि अपना अपना दावा करते हैं कि इस बार हमको जिताइए, मैं बांध बनवा दूंगा। लेकिन हर साल, मतलब हमारी उम्र इस समय 34 साल की है, मैं भी यही देख रहा हूँ जब से समझदार हुआ हूँ। दादा बाबा तो खैर खत्म ही हो चुके, लेकिन बंधा आज तक इस गांव में नहीं बना। आज के 4 दशक पूर्व विधायक सुखपाल पांडे जी के कार्यकाल में बीडी बांध का निर्माण, जो कि करीब 20 किलोमीटर से अधिक दूरी का हुआ था, उनके 1 वर्ष के कार्यकाल में पूर्ण हो गया था। जबकि तब से आज तक निरंतर एलवी बांध के निर्माण के लिए ग्रामीण हर साल मांग करते चले आ रहे हैं। विगत 1 दशक से ग्रामीणों के साथ मैं स्वयं संघर्षरत हूँ। लेकिन जहाँ पर कल्याणपुर, संदलपुर, बाघानाला, गौरिया नयन, जो कि हरैया विधानसभा का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जो कि आज भी बांध विहीन है, इस क्षेत्र में राहत कार्य महज नाम मात्र किया जाता है। हम अवगत कराना चाहेंगे कि जनपद बस्ती में हमारी 2 तहसीलें, तहसील हरैया और तहसील बस्ती बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं। वर्तमान में 45 गांव हमारे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, जिसमें 20 गांव। लखीमपुर खीरी के सदर गोला और धौरहरा तहसील इलाके के गांव में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शारदा नदी की तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि किस तरह से तेज बहाव नदियों में हो रहा है। वहीं कई इलाकों में नदियां जमीन को काटते हुए अपने में समाये लिए जा रही हैं। दूसरी तरफ कटान भी तेजी से हो रहा है। कटान से लोग डरे और सहमे हुए हैं, तो दूसरी तरफ धौरहरा तहसील के रैनी गांव में बाढ़ और कटान से अब तक बचे हुए जो घर हैं, जिन्हें लोग अपने हाथों से तोड़ने पर मजबूर हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कई गांव बाढ़ की चपेट में है। लखीमपुर खीरी में पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। यहाँ पर लोगों को काफी दिक्कतें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। कासगंज में भी बाढ़ का रुद्र रूप देखने को मिल रहा है। पटियाली तहसील क्षेत्र के 5 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिसका निरीक्षण करने के लिए कासगंज के अपर जिलाधिकारी अजय कुमार अपने अधीनस्थों के साथ पहुंचे। गंगा का जल स्तर बढ़ने से पटियाली तहसील क्षेत्र के जिझोल, नगला खिलाई, नगला हिम्मत, नगला बजरा और नगला बंधा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिनका प्रमुख मार्गों से संपर्क टूट गया है। प्रशासन ने गांव में ग्रामीण के निकलने के लिए नाव का सहारा लिया है। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। वाराणसी में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। बिस्मिल्लाह खां के भवन निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया है। बिस्मिल्लाह खां कमरे को तोड़ा जा रहा था। छोटे बेटे और बेटी ने इस पर नाराजगी जताई थी और इंडिया न्यूज की तरफ से ये खबर प्रमुखता के साथ दिखाई गई थी, जिसके बाद
इस खबर का असर हुआ है। छोटे बेटे और बेटी ने इस पूरे के पूरे मामले को लेकर नाराजगी जाहिर की थी और जब इंडिया न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया तो बड़ा असर इस खबर का हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। वाराणसी में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल बिस्मिल्लाह खान के भवन निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संतोष ओझा जुड़ चुके हैं। संतोष, क्या जानकारी मिली है? खबर का बड़ा असर हुआ है। देखिए आकांक्षा, पिछले 2 दिनों से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के घर को तोड़ा जा रहा था और वो घर है जहाँ पे ये बैठ कर रियाज किया करते थे। मुलायम सरकार हुआ करती थी, उस समय इस घर को स्मारक बनाने की बात चली थी, लेकिन वो बातें नहीं बन पाई। लेकिन हाल फिलहाल की यदि बात की जाए आकांक्षा, तो ये बातें आ रही हैं कि निश्चित तौर पे ये तोड़ के उनका अपमान किया जा रहा है और इसके विरोध करने में उनका छोटा भाई और उनकी दत्तक पुत्री शोभा घोष हैं। दोनों ही कलाकार हैं। एक शहनाई के प्रसिद्ध कलाकार हैं तो दूसरे गायन के क्षेत्र में हैं। समझा जा सकता है कि खबर चलाने के बाद उसका एक असर हुआ है। संज्ञान में लिया है बीटीए इस पूरे मामले को और वहां पे जाके निर्माण कार्य को और तोड़ने के काम को रोका है। जी बिल्कुल, वाकई एक बड़ी राहत है उनके बेटे और बेटी के लिए। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए संतोष। वहीं मेरठ के लाल सौरभ चौधरी को अर्जुन अवार्ड मिलेगा। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के लिए यह अर्जुन अवार्ड उन्हें मिलेगा। कलीना गांव के रहने वाले हैं दरअसल सौरभ चौधरी। 18 साल के सौरभ चौधरी ने के नाम कई उपलब्धियां दर्ज है। अर्जुन अवार्ड मिलने पर परिवार में खुशी का माहौल है। 2018 एशियाई खेल निशानेबाजी में गोल्ड पदक भी सौरभ ने जीता था। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे। अर्जुन अवार्ड मिलने से उनके परिवार में काफी खुशी भी देखने के लिए मिल रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर मेरठ से, जहां पर सौरभ चौधरी को अर्जुन अवार्ड मिलेगा। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के लिए अर्जुन अवार्ड सौरभ को मिलेगा। बड़ी जानकारी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। कलीना गांव के रहने वाले हैं दरअसल सौरभ चौधरी। 18 साल के सौरभ के नाम कई उपलब्धियां भी दर्ज है। अर्जुन अवार्ड मिलने से परिवार में खुशी का माहौल है। ये बड़ी खबर मेरठ से आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मेरठ के लाल सौरभ चौधरी को अर्जुन अवार्ड से नवाजा जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज जुड़ चुके हैं। क्या जानकारी आपको मिली है फिलहाल? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरठ के लाल ने एक बार फिर कमाल करके दिखा दिया है। सौरभ चौधरी हैं, 10 मीटर एयर पिस्टल में वो खेलते हैं और कई गोल्ड मेडल, कई उनके नाम दर्ज हैं और उनका जो नाम है वो लक्ष्मण अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। जल्दी उनको लक्ष्मण जो अर्जुन अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड मिलेगा। लक्ष्मण अवार्ड उनको अभी इसी साल मिला था और अब इसको लेकर पूरे कलीना गांव में खुशी का माहौल है। परिवार के लोग काफी खुश हैं। लोग बधाई देने के लिए आ रहे हैं। बधाई देने वालों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। परिवार के लोग काफी खुश हैं। देखिए, जो सौरभ है, सौरभ का जो करियर है वो 5 साल का है। अभी उन्होंने 2015 में अपने करियर की शुरुआत की थी और 5 साल उनके करियर को हुए हैं। ऐसे में उनको जो लक्ष्मण अवार्ड है वो दिया जा चुका है और अब अर्जुन अवार्ड के लिए उनका जो नाम है उसके नाम की घोषणा की गई है। तो ये कहीं ना कहीं एक कामयाबी की कहीं ना कहीं इबारत सौरभ ने लिखी है और कहीं ना कहीं तमाम उन युवाओं के लिए कि जो किसी भी गेम्स में आ रही हैं, उनको कहीं ना कहीं एक संजीवनी इस बात को जरूर मिलेगी कि छोटे से गांव कलीना से निकलकर एक बेटे ने इतना बड़ा नाम रोशन किया है। तो यदि वो भी इसी तरीके से मेहनत करेंगे, लगन रखेंगे, तो कहीं ना कहीं एक दिन कामयाबी उनके जो कदम है वो भी कहीं ना कहीं चूमते हुए नजर आएगी। पूरे मेरठ में खुशी का माहौल है। जल्दी ये घोषणा हो सकती है कि जो सौरभ है उनको कब ये जो अर्जुन अवार्ड है ये दिया जाएगा। देखिए, हर खिलाड़ी का एक सपना होता है। आपके साथ इस वक्त सौरभ भी मौजूद है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे किस तरह का इस वक्त उन्हें फील हो रहा है। सौरभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। कैसा आज आपको लग रहा है? अर्जुन अवार्ड से आपको नवाजा जाएगा। हेलो जी बोलिए सौरभ, कैसा आपको फील हो रहा है? अर्जुन अवार्ड से आपको नवाजा जाएगा। जी, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। घर पे भी बहुत ही सब खुशी का माहौल है और कोच भी बहुत खुश है हमारे। बिल्कुल, घर में आपके खुशी का माहौल है। आपके पेरेंट्स कितने खुश हैं? जी, सब बहुत खुश हैं यहाँ पे। किसको देते हैं आप इसके पीछे श्रेय? जी, अपने पेरेंट्स को और जो मेरे कोच हैं उनको। आपकी हॉबीज क्या क्या है, मैं आपसे जानना चाहूंगी सौरभ। जी, शूटिंग ही है। जी, इसके अलावा आपको क्या क्या अच्छा लगता है? और तो कुछ नहीं, बस मेन यही है।
चलिए, शुक्रिया सौरभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सनोज, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। वहीं आगरा के थाना हरिपर्वत में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर से 40 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। डॉक्टर के व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर और व्हाट्सएप कॉल के जरिए रंगदारी का मामला सामने आया है। रंगदारी ना देने पर डॉक्टर को क्लिनिक से बाहर निकलने पर गोली मारने की धमकी भी दी गई। डॉक्टर और उसके परिजन इस घटना से काफी डर गए। आरोपी युवक का कॉल रिसीव नहीं किया और इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने आनन फानन में चंद घंटों में रंगदारी मांगने वाले आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। ये तस्वीर है इस आरोपी की आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसने डॉक्टर से रंगदारी मांगी और उसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मिर्जापुर के 96 ब्लॉक के गौरा ग्राम निवासी रवि कुमार सिंह ने आतंकवादियों से लोहा लेते हुए कश्मीर में अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर कर दिए। वीर सपूत के अदम साहस और वीरता की चर्चा पूरे जनपद ही नहीं पूरे देश में हो रही है। परिवार के इकलौते चिराग की मौत से जहां परिजन दुखी हैं, वहीं उन्हें इस बात का फक्र भी है कि देश की मिट्टी की रक्षा करते हुए बेटे ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर हम सभी का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। बचपन से ही देश सेवा करने का सपना देखने वाले रवि कुमार सिंह की भर्ती साल 2013 में सेना के 13 ग्रेनेडियर 29 राइफल में जबलपुर में हुई थी। बीते फरवरी 2020 में अपने चचेरे भाई की शादी में गांव आकर शामिल होने के बाद ड्यूटी पर वापस लौटते ही रवि की पोस्टिंग कश्मीर के बारामूला सेक्टर में हो गई थी। 17 अगस्त को परिजनों से बात करते हुए रवि ने बताया कि वो एक ऑपरेशन पर निकल रहा है। दोपहर में पत्नी से बात करते हुए बताया कि गोलियां चल रही हैं, ऑपरेशन के बाद लौटकर बात करूंगा। आतंकवादियों से मुठभेड़ करते हुए रवि ने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हुए अपने प्राणों को देश की मिट्टी की हिफाजत करते हुए न्यौछावर कर दिया। और चलिए इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते। सीतापुर रोड पर बड़ा हादसा होते होते दरअसल टल गया। अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार बस पलट गई थी। सीतापुर से लखनऊ की ओर ये बस जा रही थी। ओवरटेक के चक्कर में बस दूसरी तरफ जा पलटी। बस में बैठे यात्रियों को हल्की फुल्की चोटें भी आई हैं। NH 24 सीतापुर रोड पर इटौंचा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। ये तस्वीर भी उस वक्त की जब ये बस पलट जाती है। सीतापुर से लखनऊ की ओर ये बस जा रही थी जब यह हादसा हुआ है। हालांकि जो यात्री इस बस में मौजूद थे उन्हें हल्की फुल्की चोट भी आई है। ओवरटेक के चक्कर में ये बस दूसरी तरफ पलट गई। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपकी टीवी स्क्रीन पर। यह बड़ा हादसा होते होते टल गया। हालांकि जो यात्री इस बस में मौजूद थे वो घायल भी हुए हैं, हल्की फुल्की चोटें आई हैं। अनियंत्रित होकर ये तेज रफ्तार बस दूसरी तरफ पलट गई। वहीं कासगंज में बीजेपी कार्यकर्ता की थाने में पिटाई का मामला। कार्यकर्ताओं को थाने लेकर आई पुलिस। दरअसल पुलिस ने मारपीट की है, ये आरोप लग रहा है। पुलिस की पिटाई का वीडियो भी वायरल हो रहा है। बाइक पर 3 लोग सवार थे, मास्क भी इन्होंने नहीं लगाया हुआ था। भाजपाइयों ने थाने में इसके बाद धरना भी दिया है। गंज ढूंढवारा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आरोप पुलिस पर कई लगे हैं। कहा जा रहा है कि पुलिस ने लोगों के साथ मारपीट की है, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। कासगंज की वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर। कार्यकर्ता को थाने लाई पुलिस ने, उसके साथ मारपीट की है। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। पुलिस की पिटाई का ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। दरअसल बाइक पर ये 3 लोग सवार थे और इन्होंने मास्क भी नहीं लगाया हुआ था, जिसके बाद पुलिस इन्हें थाने में लेकर आई और इनके साथ मारपीट की गई, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इस घटना के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से नाराजगी भी जाहिर की गई है। कासगंज का यह वीडियो बताया जा रहा है। थाने में पिटाई बीजेपी कार्यकर्ता की गई, जिसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता जो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।